आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर की, एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जिसे यूज़ करके हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को ही अपने कंप्यूटर बना सकते हैं, पीसी बना सकते हैं। हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं होता है, तो अपने जो एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क है वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आज के टाइम में सभी के पास है। तो डब्ल्यूपीएस एक ऑफ़िस है जिसे डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आप एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में, वैसे आप डब्ल्यूपीएस का यूज़ करके अपना एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा काम कर सकते हो। क्योंकि डिजिटल इन्वायरमेंट है, तो डिजिटल इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसे डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, और पीडीएफ बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीडीएफ की। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएस आपको कहाँ मिलेगा? आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आप ओपन करेंगे, उस पर डालेंगे डब्ल्यूपीएस, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिख ही रहा होगा आपको सामने ये डब्ल्यूपीएस का आइकन, यहाँ पर आप ओपन करेंगे इसको। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप प्लस के ऑप्शन पर जाते हैं, ये प्लस का आइकन है, यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी अगर आपने डाउनलोड किया है तो आपको ये सारी फाइल्स नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये सारी फाइल्स मिल रही है जो कि मेरे डब्ल्यूपीएस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर जाएंगे, सबसे पहले प्लस के आइकन पर जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट है आपका न्यू डॉक्यूमेंट का, न्यू प्रेजेंटेशन का, न्यू स्प्रेडशीट पैकेज का, न्यू स्प्रेडशीट का, न्यू पीडीएफ का, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर बना सकते हैं अपनी पीडीएफ सिग्नेचर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट के फिल करते हैं उसमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अपने डॉक्यूमेंट को भी पीडीएफ बनाना होता है, और अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन का आप यूज़ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डब्ल्यूपीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इसे रिक्रिएट कर देते हैं। सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट तक तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यू डॉक्यूमेंट की, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको असाइनमेंट टाइप का इस तरीके का पेजेस भी मिल जाता है, इसका यूज़ करके आप डिज़ाइन वे में बना सकते हैं अपने पेज को। ठीक है, बाकी ये रेज्यूमे का भी ऑप्शन मिल जाता है। रेज्यूम क्या होता है? जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने जितने भी आपने करियर में बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी एजुकेशन सर्टिफाइड है आपके पास सर्टिफिकेशन, उसका एक ओवरव्यू देते हैं। तो आपको अलग से किस तरीके डिज़ाइन करना है, आप बाहर जाते हैं, बाहर बनवाते हैं किसी से, तो आप यहाँ पर कोई एक टेम्पलेट चूज़ कर लीजिए और उस टेम्पलेट को एडिट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन रख कर बना सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप इस तरीके से टेबल वगैरह बना सकते हैं, ऐसा पेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी राइटिंग कर रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। माय कलेक्शन ऑफ राइटिंग में ऐसा ही पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेम्पलेट आपको दिए गए हैं जो कि फ्री हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर बना सकते हैं, कोई प्रोग्राम है, क्योंकि जनरली कॉलेज वगैरह की बात करें तो वहाँ पे फ्रेशर पार्टी वगैरह होती है, तो यहाँ पर आप बने बनाए टेम्पलेट हैं, यहाँ पर आप सिर्फ एडिट करके नाम वगैरह अपना मेंशन करके बना सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ईजी है यूज़ करने में, इसका यूज़ करके आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अपना क्रिएटिव मोबाइल से ही सारा कर सकते हैं। पोस्टर बना सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना है तो आप इससे रिलेटेड आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बने बनाए टेम्पलेट हैं, तो ऐसे काम होता है। सबसे पहले अगर आपको ये सारा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपली प्लस पर क्लिक करें, सिंपल सा आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी ए टू जेड टाइप कर दीजिए, ए टू जेड कुछ भी टाइप कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 11 लिखा हुआ है तो यहाँ से आप 72 कर दीजिए, बड़ा साइज़ हो जाएगा। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी को कुछ कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन वे में करना चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा अपना काम
कर सकते हैं, यहाँ पे बुलेट्स दे सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर जो भी आप पीसी में करते थे, कंप्यूटर में करते थे, वो यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं। इंसर्ट, यहाँ पे 4 मेन्यू मिलते हैं आपको, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड मेन्यू मिल जाएंगे। हेडर और फुटर बना सकते हैं, पेज नंबर बना सकते हैं, ठीक है, फुट नोट बना सकते हैं। अटैचमेंट को जिसमें ऐड करना चाहें तो अटैचमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें आप सिंपली आपकी जो रिसेंट फाइल्स है वो ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन लाइन में भी असाइनमेंट वगैरह बनाना होता है, या जो भी थोड़ा बहुत काम आप जो सिंपली लैपटॉप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, आप इसमें सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि ये हर वक्त हमारे हाथ में रहता है। व्यू का ऑप्शन है, रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इसे हमने बना तो लिया, सारी चीज़ें टाइप कर लिया, तो टाइप करने के बाद इसे हमें कहीं सेव करना होता है। तो हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट पे आपको 3 लाइन दिख रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे 3 लाइन पर, तो यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले आप सेव करेंगे इसे, तो सेव एज करेंगे। जब सेव एज करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पाथ में पूछेगा कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। लोकेशन में करना चाहते हैं, WPS क्लाउड में करना चाहते हैं, तो लोकेशन क्या है, जहाँ जो आपके कंप्यूटर, जो आपके मोबाइल का जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पर आपको बताएगा। तो यहाँ पर भी आप माई डॉक्यूमेंट में कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सिंपली आप अपने हिसाब से नाम एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप वही डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, उसमें कोई एडिटिंग करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सेव करेंगे तो आप सिंपली सेव कर सकते हैं, तो आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी वर्ड की फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले आना है इस पर्टिकुलर ऐप पर, न्यू प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर भी देखिएगा, जैसे वहाँ पर टेम्पलेट आपको बने बनाए स्लाइड टेम्पलेट मिले थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी बने बनाए स्लाइड्स मिल रही है। यानी इनका यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं सही तरीके से। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे कि आप लोग लैपटॉप वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर अभी आप सिंपली कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अलग से भी एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको अलग से पीपीटी का इतना यूज़ नहीं है और सिंपली कभी कभी बनाते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पीपीटीज़ है, बिजनेस से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, जिसे में आप अपना कंटेंट एडिट करके बहुत अच्छी डिज़ाइन वे में पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें, ये वाली हम स्लाइड लेते हैं, तो हमें देखिएगा ऐसा स्लाइड मिल जाता है। ऐसा यहाँ पर हम एडिट करेंगे, यहाँ पर टैप करेंगे, यहाँ पर एडिट करेंगे और कुछ ना कुछ अपना लिखकर सेव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप होम में जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड भी ले सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पर टैप करेंगे, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से ऐसे स्लाइड आपको बनी बनाई स्लाइड डिज़ाइन वे में मिल जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं स्लाइड। प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। तो ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक पूरा एक तैयार है, आपको पूरा फॉर्मेट आपको तैयार है। आप सिंपली इसमें अपना कंटेंट डाल के सेव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कर चुके हैं, तो नेक्स्ट सेव करना है तो आप यहाँ पर सिंपली सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कुछ लिखा है और डिलीट हो गया है, फिर से लेकर आना है, तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एडिट करना है, पेन का यूज़ करना है ऐसे करके, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेन में। और ये स्लाइड को आपको पूरे स्क्रीन पर लेकर आना है। तो प्ले में जाएंगे, प्ले आपका ये मेन्यू मिल जाएगा, प्ले में जाएंगे और प्ले में ही आपको यहाँ पर देखिएगा करंट पेज, फर्स्ट पेज और ऑटो प्ले का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप जाकर फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहेंगे, टैप करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, ये ऐसे। तो ये बना बनाया आपको टेम्पलेट मिलेगा, यहाँ पर आप जाकर अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं।
तो और भी है, और भी ऑप्शन है। जैसे आपका ये इंसर्ट मेन्यू है, तो इंसर्ट में आप यहाँ पर स्लाइड में कुछ पिक्चर ऐड करना चाहेंगे तो पिक्चर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली पिक्चर मिल जाएगी। आप कोई सी भी पिक्चर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो पिक्चर आप वहाँ पर ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन कोई और डिज़ाइन चाहिए या साइज़ इसका चेंज करना है तो सिंपली साइज़ में जाएंगे और साइज़ में जाकर दो साइज़ मिलता है आपको 4:3 का और 16:9 का। ठीक है, तो ये साइज़ जो होता है वो वीडियो के लिए होता है। आप कोई सा भी साइड सेलेक्ट कर सकते हो। स्लाइड बैकग्राउंड क्या होता है? स्लाइड बैकग्राउंड जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये स्लाइड बैकग्राउंड है। तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं स्लाइड का बैकग्राउंड। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड दिख रहे हैं, ये ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली बैकग्राउंड को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके बैकग्राउंड को कॉपी कर सकते हैं। और दूसरी स्लाइड में भी यही बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा पेस्ट बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कस्टमाइज सारी पीपीटी वगैरह को। ठीक है, तो होम में आपको ये सारा आ जाएगा जिसमें आप इसमें एडिटिंग कर पाएंगे, साइज़ वगैरह की एडिटिंग कर पाएंगे। इंसर्ट में आपको पिक्चर ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है, कुछ ऑडियो या वीडियो करना है, शेप्स बनाने हैं, टेबल का यूज़ करना है, चार्ट का यूज़ करना है, और ये सारे स्लाइड्स का ऑप्शन आता है। और कौन कौन सी स्लाइड्स आपको चाहिए वो चेंज करना है, कर सकते हैं। कुछ नोट करना चाहें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो प्ले में आप सिंपली पूरी स्क्रीन पर अपना कर सकते हैं। डिज़ाइन में अगर आएंगे तो स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड साइज़ चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन में आएंगे, ट्रांजिशन क्या होता है? जहाँ पर आप ये जो स्लाइड है वो कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने लगा दिया कट या फेड लगा दिया, तो स्लाइड जब न्यू स्लाइड प्ले पर जाएंगे और इसको फर्स्ट स्लाइड पे लगाएंगे तो ये कुछ देखिएगा साइड से आ रही है स्लाइड। ठीक है, ये साइड से स्लाइड आ रही है तो ये स्लाइड का क्या है? ट्रांजिशन लगा हुआ है। ये ट्रांजिशन में जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्प्लिट में आएगा, स्प्लिट। ठीक है, तो ये डिज़ाइन है कि आपकी जो स्लाइड है वो लोगों को दिखेगी किस तरीके से दिखेगी। शेप में ऐसे जा सकता है, अनकवर जा सकता है, कवर जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिशन आपको मिल जाते हैं। तो ट्रांजिशन में जाकर आप अपने हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन में जाते हैं। एनिमेशन में आप कस्टम एनिमेशन करते हैं तो यहाँ पर आप एनिमेशन कोई भी डाल सकते हैं, इफ़ेक्ट अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ये देखा होगा स्लाइड में कि एक एक लाइन आती है, लोग एक लाइन बताते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाती है, फिर थर्ड लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये कस्टम्स एनिमेशन से ही होता है। यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद ऐड एन इफ़ेक्ट में जाते हैं। यहाँ पर कोई सा भी जूम लगा दीजिए, राइज लगा दीजिए, तो इस तरीके से ये हम करते हैं। फिर जब हम प्ले करेंगे, जब हम प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से जब टैप करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। तो ये आपको आपकी पीपीटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्ले में ही देखिएगा पीपीटी रिकॉर्डर का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप अपनी पीपीटी अगर बना रहे हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना पीपीटी वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सेव करना चाहें तो फिर से ये कॉर्नर पर जो ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ से कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं किसी को, और अगर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट, इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं, इमेज ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है, इसको प्रिंट भी करा सकते हैं आप। तो ये सारा आपका काम हो जाएगा पीपीटी का यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप सेव करना चाहें तो यहाँ पर सेव क्लिक करिए, जब आप बैक करेंगे तो आएगा ऑप्शन। ठीक है, मैं कैंसिल कर देती हूँ, डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, ये आता है एक्सेल। एक्सेल पता ही होगा, जो भी डेटा से रिलेटेड जो भी काम होता है वो होता है आपका एक्सेल में। तो यहाँ पर भी देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन वे में आपको एक्सेल की शीट मिल जाएगी।
एक्सेल के पेज को बोलते हैं शीट, ठीक है। एमएस वर्ड जो होता है जिस पर हम सीधा डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं या पेज बोलते हैं, और जो पीपीटी होता है उसके पेज को हम स्लाइड बोलते हैं, और जो हमारा एक्सेल होता है उसको हम शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारी शीट मिल रही है। कैसे करना चाहते हैं तो आप सिंपली ब्लैंक पर या प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शीट मिल जाएगी। ये एक्सेल शीट में क्या होता है, यहाँ पर आप सिंपली आपको रोज़ एंड कॉलम के फॉर्मेट में पेज मिलता है, जहाँ पर जो डेटा एंट्री वगैरह होती है वो सारा काम यहाँ पर होता है। यानी डेटा मैनेज करने का काम आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेबल के फॉर्म में आपको चीज़ें मिलती है। जनरली जो रिज़ल्ट वगैरह बनता है यहीं से ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है मैथ की वो ऑटोमेटिक ये कुछ ऑप्शन दे देता है कैलकुलेशन का भी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, आप जाकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप हमारा होगा, ये दिख रहा होगा fx, इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं, और इसमें सिंपली बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे, नेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें इस सी बॉक्स में लिखना है तो हमें जाना होगा fx वाले ऑप्शन में, यानी फार्मूला बार में। यहाँ पर जाकर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये स्लाइड बड़ी करनी है तो आप ऐसे रख के ड्रैग करेंगे, बड़ी हो जाएगी कॉलम, ठीक है। ऐसे करेंगे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेटा दिखाते हैं, चार्ट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको करने के लिए। तो एक्सेल का काम आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू पीडीएफ की। यहाँ पर आप पीडीएफ बना सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ से आप बना भी सकते हैं डॉक्यूमेंट। अदरवाइज जो भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो आपके गैलरी में या आपके जो आपका पूरा एक लोकेशन है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सेव है वो वहाँ पहुँचा देगा। वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और सीधे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें कि कोई सा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है उसे हम पीडीएफ बनाना है, क्योंकि जनरली अगर हम कहीं पर भी अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाकर करने की, शेयर करने की, ठीक है, अपलोड करने की। तो वहाँ पर हमें अपने सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ये स्कैनर है यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से स्कैन करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ से स्कैन कर देंगे और स्कैन करने के बाद या सिंपली आप गैलरी ऑप्शन पर चले जाइए। गैलरी से जाकर कोई भी आप इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पीडीएफ बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं जाकर। तो उसी तरीके से अगर आपने यहाँ से कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप सिंपली यहाँ कर सकते हैं। सिग्नेचर आपने कहीं से सिग्नेचर करके फ़ोटो क्लिक करी है, उसकी पीडीएफ बनाना है तो उसकी पीडीएफ आप बना सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन आपको ये लगेगा कि कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल को हम वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो जहाँ पर आप ये सारा काम एक ही एप्लीकेशन WPS ऑफिस के थ्रू ही कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर एजुकेशन लाइन में आप हैं तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और एप्लीकेशन के साथ साथ मेरा चैनल भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।